अगर आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन की जंग सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई है, तो अब अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि इस जंग में एक ऐसे सन की तानाशाह की एंट्री हो चुकी है जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है। किम जोंग उन। जापोरिजिया से लेकर राजधानी कीव तक जब यूक्रेन के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी आसमान से एक ऐसी मिसाइल गिरी जिसने दर्जनों निर्दोष लोगों के चिथड़े उड़ा दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चीख चीख कर दुनिया को चेतावनी दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन की तबाही के लिए उत्तर कोरिया की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों और तोपों के गोलों का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दावों के मुताबिक प्योंगयांग से हजारों की तादाद में उत्तर कोरियाई सैनिक भी पुतिन की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग के मैदान में उतर चुके हैं। तो सवाल सीधा है, क्या उत्तर कोरिया की इस घातक एंट्री से रूस यूक्रेन युद्ध का पूरा पासा पलट चुका है? क्या किम जोंग उन की मिसाइलें अब अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर रही हैं? और क्या ये गठजोड़ दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल रहा है? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम डिकोड करेंगे पुतिन और किम जोंग उनके इस खूनी मास्टर प्लान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आइए सबसे पहले समझते हैं कि उस काली रात को हुआ क्या था। रूस ने एक साथ कई दिशाओं से यूक्रेन पर घातक हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों, ग्लाइड बमों और आत्मघाती ड्रोनों का हमला बोल दिया। लेकिन इस हमले का सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर जापोरोजिया में। एयर रेड सायरन बजते ही जापोरिजिस स्टील प्लांट के कर्मचारी जैसे ही जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागे, अचानक आसमान को चीरती हुई उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल सीधे उसी जगह पर आके गिरी। पलक झपकते ही स्टील प्लांट के 7 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से ज्यादा बुरी तरह झुलस गए। सिर्फ इस इलाके में ही नहीं, निप्रोपेट्रोवस्क में एक 15 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोग मारे गए और राजधानी कीव में बच्चों के एक संक्रामक रोग अस्पताल पर मिसाइल आकर गिरी। कुल मिलाकर 12 से ज्यादा मासूमों की बलि चढ़ गई। और कत्ल के इस तांडव के पीछे यूक्रेन ने जिस हथियार का नाम लिया है, उसने पेंटागन से लेकर नाटो तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर पुतिन को उत्तर कोरियाई मिसाइलों की जरूरत ही क्यों पड़ी और ये मिसाइलें जंग के समीकरण कैसे बदल रही हैं? ध्यान से समझिएगा। उत्तर कोरिया की KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल को इस्कंदर का जुड़वा भाई माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिसाइल हवा में ही अपनी दिशा बदलने में सक्षम है। जब यूक्रेन का अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, तो ये अपने दांव पेच बदलकर रडार को चकमा दे देती है। इसके 3 बड़े कारण जिसने यूक्रेन की हवा निकाल दी है वो भी बताते हैं। पैट्रियट मिसाइलों का आकार। यूक्रेन के पास रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने वाले अमेरिका के पैट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं। अनगिनत स्टॉक। किम जोंग उनके पास मिसाइलों और 152 mm तोप के गोलों का विशाल खजाना है। रूस अब उत्तर कोरिया से लगातार मिसाइलों की खेप मंगा रहा है। टेस्टिंग ग्राउंड। किम जोंग उनके लिए ये युद्ध अपनी मिसाइलों का लाइव टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी को कैसे काटना है, इसकी ट्रेनिंग प्योंगयांग को फ्री में मिल रही है। ये खेल सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है दोस्तों। जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन और किम जोंग उन के बीच 2024 में हुए म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत 30,000 से 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस की सरजमीन पर तैनात करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। खुद जेलेंस्की ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा है कि आज जो उत्तर कोरियाई मिसाइलें और सैनिक यूक्रेन में हमारी लाशें बिछा रहे हैं, कल को वही सैनिक जंग का अनुभव हासिल करके जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाएंगे। यानी जो उत्तर कोरिया कल तक सिर्फ धमकियां देता था, अब रूस के सहारे उसके पास दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद करने का लाइव डेटा मौजूद है। पश्चिमी देश और अमेरिका इस वक्त लाचार नजर आ रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन को मिसाइलों की सप्लाई में देरी हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस और उत्तर कोरिया का ये खूनी गठबंधन हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। जब 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे के हथियारों और सेना का इस्तेमाल खुलेआम करने लगे, तो समझ लीजिए कि दुनिया एक बहुत बड़े और विनाशकारी मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है। क्या नाटो और अमेरिका किम जोंग उन और पुतिन की इस जुगलबंदी को रोक पाएंगे, या फिर ये मिसाइल हमला तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म? इस पूरे खौफनाक जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषणात्मक और सनसनीखेज रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।